हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों। तो देखिए, हमने क्या किया था कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हमने सीखे थे, कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। देखिए, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 इनका एक टेबल है हमारे पास, जिसको फाइंड आउट करने की ट्रिक भी है। और ये 6 फंक्शंस जो हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज हम बता सकते हैं। 6 के 6 फंक्शंस की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए। तो इसकी ट्रिक भी मैंने समझाई थी। तो इसको एक बार आप देख लीजिए, टेबल को रिवाइज कर लीजिए। अगर किसी ने नहीं भी नोट डाउन किया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी आपकी बुक में भी अवेलेबल होगा ये टेबल, कभी भी आप वहां से रेफर कर सकते हैं। बस मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि आपको रट्टा नहीं मारना है। साइन थीटा मतलब साइन 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के एंगल्स कहाँ से आएंगे वो भी मैंने बता दिया था, ये ट्रिक आपको समझाई थी। फिर उसके बाद cos थीटा कैसे होगा, जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो cos 0 की होगी, जो साइन 60 की होगी वो cos 30 की होगी, और ऐसे ही दिस विल कंटिन्यू। एंड उसके बाद tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय cos थीटा। बाकी ये 3 फंक्शन तो इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, है ना। इस तरह से ये सभी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी इसके आधार पे अब कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे आज। तो ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। देखिए, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, इसका फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो पहला पार्ट हो गया है आपका। आगे के पार्ट्स आई होप आपने कुछ तो ट्राई किए होंगे। काफी इजी है ये तो, बस वैल्यूज देख के ही तो लिखनी है इसमें, है ना। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 4 पार्ट और करने हैं। जैसे tan 45 की वैल्यू क्या होती है पता है, cos 30, sin 60, सबकी वैल्यूज पता है। वैल्यूज रखनी है, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। एक बार जिसका नहीं हुआ है वो यहाँ खुद कोशिश करके देखेंगे, फिर मैं करूंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसीलिए एक बार ट्राई कीजिए इसको। तो बच्चों, इसको साथ में करते हैं। अब सेकंड पार्ट है ना। क्या दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 ये चीज दी है आपको। अब देखिए, हमें पता है कि tan जो 45 डिग्री होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, cos 30 एंड साइन 60 इनकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। टू अवॉइड कंफ्यूजन आप ये वैल्यूज पहले ही लिख लेना, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, काफी अच्छे से और आप करेक्टली क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि इसके बाद आपका काम सिर्फ ये रह जाएगा कि आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। tan 45 की 1 हो गई, तो इसकी जगह 1 रख दीजिए। cos 30 की कितनी होगी, √3/2। बस दैट्स इट। सॉल्व करना है। स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, ये 2 आ जाएगा, प्लस 3/2 माइनस 3/2। ये आपस में कट गए, है ना, माइनस हो गए, क्या बच गया, 2। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसी तरह बाकी भी करेंगे, पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए।
तो बच्चों ये कर लिया आपने कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, नेक्स्ट पार्ट इसका। cos 45 बाय sec 30 प्लस cosec 30। तो इसमें बताइए आपको क्या क्या वैल्यू पता है। cos 45 कितना होगा 1/√2, फिर sec 30 का 2/√3 एंड cosec 30 का 2। ये वैल्यूज होनी चाहिए, है ना। तो बस इन वैल्यूज का आप यहाँ पे मान रख देंगे, है ना, ये वैल्यूज रख देंगे इसमें। तो पहले ही हमने वैल्यूज लिख ली है यहाँ पे, तो दिक्कत नहीं होगी। cos 45 1/√2 बाय sec 30 2/√3 प्लस 2। ठीक है। अब नीचे डिनोमिनेटर में ले लेंगे एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा 1/√2। ये क्या आ जाएगा √3, यहाँ पे एलसीएम है तो 2 + 2√3। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाहर वालों को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में, बाकी डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा √3 × 1 √3 आ गया, और ये √2 × 2 + 2√3। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, या तो इसको आप ब्रैकेट के अंदर लेके चले जाइए, है ना। कितना आ जाएगा ये √3/2√2 प्लस 2√6, ये आ जाएगा। क्या किया मैंने, इस √2 को ब्रैकेट के अंदर लेके चला गया, और अब इसका रैशनलाइज हम कर देंगे। रैशनलाइज, प्रमेयीकरण सबको पता है, रैशनलाइजेशन प्रमेयीकरण। ठीक है। प्रमेयीकरण इसका करेंगे, क्या आ जाएगा प्रमेयीकरण करने पे √3 इंटू, इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6। यही करते हैं ना प्रमेयीकरण में, जो डिनोमिनेटर में है इसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा, है ना, कितना 2√6 बाहर आ जाना चाहिए। कैसे, देखिए, बहुत ज्यादा स्टेप हम स्किप नहीं करेंगे। √3 ऑलरेडी बाहर है, एक बार में हम इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं। क्या बच जाएगा ब्रैकेट में √2 एंड माइनस √6। अब यहां से देखिए a + b a - b क्या हो गया, a² यानी 2√2 का स्क्वायर, a² माइनस b² यानी 2√6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर इसको हम ओपन कर देंगे। तो पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया यहां तक नोट डाउन। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2√3 इंटू √2 माइनस √6, 2√3 इंटू √2 माइनस √6, यही आया था। डिनोमिनेटर में देखिए, पहले एज इट इज लिख लेते हैं हम, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करना है, 2√3 √2 माइनस √6
ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2 यानी 8 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया और ये 6, 4 इंटू 6 24, 24 ही आ गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो 2 रूट 3 रूट 2 माइनस रूट 6 ये आ गया अपॉन 24 माइनस 8 माइनस 24 यार माइनस 16 आ गया है ना, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 8 रह जाएगा, कितना आ जाएगा ये माइनस रूट 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाय 8 डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, अब इस माइनस को भी हटाना चाहे तो ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, चाहे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों रूट 3 इंटू रूट 6 माइनस रूट 2, बस ये माइनस खत्म हो गया। अब इस ब्रैकेट को भी आप ओपन करना चाहे तो ओपन कर सकते हैं, रूट 18 हो गया माइनस रूट 6 अपॉन 8। ठीक है, और ये बेसिकली 3 रूट 2 हो जाना चाहिए, है ना। दैट्स इट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है ना नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला पार्ट। तो अब हमारे 3 पार्ट्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। पार्ट 4 बस वैल्यूज देख लीजिए, बाकी सब तो अपने आप हो जाएगा। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर वैल्यूज देखेंगे ना, काफी सारी वैल्यूज तो ऐसे ही पता लग जाएंगी। साइन 30 की क्या वैल्यू थी, साइन 30 डिग्री की 1/2 थी, है ना, 1/2 थी। उसके बाद tan 45 और cot 45 की वैल्यू सेम होती है ना, कितनी होती है 1 होगी। अब क्या बचा, cosec 60 एंड sec 30, cosec 60 एंड sec 30, मेरे हिसाब से cosec 60 और sec 30 की सेम होनी चाहिए, है ना। तो sec 30 की 2 रूट 3 एंड 2 रूट 3 cosec 60 की वैल्यू सेम है इन दोनों की, है ना। sec 30 इनकी वैल्यू 2 रूट 3 है। तो देखिए वैल्यू तो आपकी आ गई, है ना। सारी वैल्यूज पता लगने के बाद चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, आपको सिर्फ अब ये इसमें रखनी है वैल्यू, रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। रूट 3 ये 1/2 आ गया साइन 30 की जगह, ये 1 आ गया माइनस कोसेक 60 है 2 रूट 3 डिनोमिनेटर में, सेक 30 2 रूट 3 आ गया, फिर प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी थी, हाँ cos 60 की वैल्यू हमने यहाँ पे नहीं लिखी थी, तो cos 60 की वैल्यू भी लिखनी चाहिए। cos 60 की वैल्यू वही होगी जो sin 30 की वैल्यू होगी, है ना। cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, ठीक है, क्योंकि sin 30 की वैल्यू वही है। तो अब cos 60 की वैल्यू भी लिख लेंगे 1/2, फिर प्लस cot 45 बना। इनको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके देखते हैं क्या आता है आपके पास, कितना आ गया, 2 रूट 3 एलसीएम आ गया इसका पूरे का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 3 प्लस 2 रूट 3 और माइनस कितना आ गया 2 2 जा 4, है ना, ये आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे 2 रूट 3, ये आ जाएगा 4 प्लस
2√3, ये 2 है ना, तो √3 आ जाएगा एंड प्लस 2√3 यहाँ पे। दैट्स इट। ये दोनों आपस में कट भी जाएंगे। इनको फिर फर्दर हम सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप सबने कर लिया नोट डाउन। बहुत सिंपल है बच्चों, जैसा पिछला किया था वैसे ही इसको भी आप कर लेंगे, है ना। तो देखिए ये क्या होता है, √3 प्लस 2√3, कितना लिख लेंगे इसको, √3 में 2√3 जोड़ेंगे तो 3√3 हो जाएगा, √3 में 2√3 जोड़ेंगे तो 3√3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, यही आएगा। चेक कर लीजिए एक बार फिर से, 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4, ठीक है, सेम फॉर्मेट में लिख दिया मैंने। अब हम इसको करेंगे रेशनलाइज, ठीक है, रेशनलाइजेशन। कैसे करना है, 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन गया बच्चों, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3√3 माइनस 4 इसका स्क्वायर यहाँ पे करेंगे और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देंगे। इसके बाद देखिए ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, यानी माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू, डिनोमिनेटर में ओपन कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 माइनस 16, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 9 गुना 3 कितना होता है, पहले न्यूमरेटर देखिए, 3√3 का स्क्वायर जैसे यहाँ पे आया है 9 इंटू 3 27, सीधा लिख दूं मैं यहाँ पे 27, है ना। फिर 4 का स्क्वायर 16 आ गया प्लस 16 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, तो 24√3 यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा 27 माइनस 16, ठीक है। अब 27 और 16 को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 43, 6 और 7 13 प्लस 1 हासिल, तो 2 और 1 3 और 1 4 माइनस 24√3 आ गया। डिनोमिनेटर में 11, आगे सॉल्व नहीं होगा, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों सब इसको। बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए फोर्थ पार्ट भी हो गया है हमारा, फिफ्थ पार्ट बचा है। सिंपल है ये भी, cos 60 sec 30 tan 45 sin 30 एंड cos 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, लिख लेंगे पहले, फिर इसकी जगह वो वैल्यूज पुट करके ऐसे ही सॉल्व करेंगे, आंसर आराम से आ जाएगा आपका। इसलिए मैं ये पार्ट होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, होमवर्क में इसको जरूर कंप्लीट करके लाएंगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।